हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाँ भैया, आप सभी लोग जो ना, हम जो मंत्र बोलेंगे आप सभी लोग हमारे साथ साथ वो मंत्र बोलने की कोशिश करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देखिए, आप जो हम बोलेंगे बाबा भोलेनाथ का मूल मंत्र है। ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृताम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृताम्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नीलाम्बुज श्यामलपूर्णांगं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देवो देवा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण्यो रघुबर विमलेश योदायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देओ हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस तीनों लोक उजागर। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देवो की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ भैया, हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा की श्रोताओं यानी भक्तों को आपकी भैया राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। चलिए भैया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जो जहाँ पर है तो अपना कार्य भी करते रहें, और आवाज पहुंच रही है तो थोड़ा सा ध्यान प्रभु जी की कथा की तरफ भी देते रहें। तो प्रभु जी की कथा में देने से ही हमारे सारे काम, जितने भी है काम, बिगड़े हुए काम सब बनेंगे, और जितने जो भी हमारे मनोरथ है वो पूर्ण होंगे। इसलिए भैया भगवान की कथा में थोड़ा हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। जय श्री राधे, 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 श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। देखिए कल जहाँ हमने विराम लगाया था वहीं से कथा को हम आप लोगों को सेवन कराएंगे। और इस समय शिवधाम आचरण पर जो इस रामचरितमानस पुराण से कथा का जायन चल रहा है। इसमें चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड चल रहा है, और इसमें प्रसंग चल रहा है। इस समय सुग्रीव जी ने प्रभु श्री राम जी को ये दिखाया है कि देखो प्रभु, ये जो हमें राक्षसों ने मार मार करके ऋषियों और मुनियों को खा करके ये ढेर लगाए हैं, तो प्रभु श्री जी को ये देख करके बहुत दुख हुआ, और उन्होंने कहा कि हे भैया सुग्रीव, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। और ये भी बताया कि यहाँ पे दुंदुभी राक्षस की हड्डियां भी सब कुछ दिखाया जो वहां पर था। ये प्रसंग ही चल रहा था, कथा तो सही तरीके से भी सुनाएंगे। तो चौपाई थी कि कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, और बाल महाबल अति रणधीरा, द्वंद्व भी अस्त ताल दिखराए, और बिन प्रयास रघुनाथ। यहीं पर कल कथा को विराम दिया था। तो भोलेनाथ जी मैया पार्वती को श्रवण कराते हैं, कहते हैं देखो हम प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव जी को पूरा आश्वासन दे दिया कि आप किसी प्रकार की चिंता न करें, हम तुम्हारी हर तरीके से सहायता करूंगा। आगे जब चले तो सुग्रीव जी ने कहा कि हे प्रभु देखिए, कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, और बाली महाबल अति रणधीरा। लल्ला जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, 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 श्री राधे। मेरे ठाकुर तो मैं इसी प्रकार हमेशा कुछ रखे हमारा पूरा आशीर्वाद कि कह सुग्रीव सुनाओ रघुवीरा, और बाली महाबल, महाबल माने बहुत शक्तिशाली, बहुत बलशाली, ये तुम्हें लड़ने वाला है। धुंध भी ऐसे ताल दिखराए, और बिन प्रयास रघुनाथ।
तो भोलेनाथ मां पार्वती को समझा रहे हैं कि देखो मां, सुग्रीव ने प्रभु श्री राम जी को बताया और कहा कि देखो हे प्रभु, मेरी तरफ देखिए और सुनिए, बाली जो है ना बहुत बलवान है और अत्यंत ही रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी, राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। तो प्रभु श्री राम जी ने उन्हें बिना ही कोशिश किए हुए, बिना ही किसी थकावट के, बिना ही परिश्रम के उन सबको जो है ना ढा दिया। अब जैसे ये सुग्रीव जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी ने इनको बगैर प्रयास के ही तहस नहस कर दिया, तो उसके अंदर ये दिमाग में एकदम बैठ गया कि ये जो है भी हमारे भाई से ज्यादा बलवान है। अब हमें किसी भी प्रकार की खुटका नहीं है। तो प्रीति यानी मित्रता और गहरी हो गई कि देखी अमित बल बाड़ी प्रीति बाल बदब इन भई प्रतीति बार बार ना भई पद सीसा और प्रभु जान मन हरस कपीसा। कपीसा कहते हैं बंधक, कि देख अमित, अमित माना कोई सीमा नहीं, अपार बल। जब सुग्रीव जी ने देखा कि इनके अंदर अपार शक्ति है, ये तो बाली को हरा देंगे, मार, ये पूरा भरोसा हो गया कि ये बाली को मार भी देंगे, ये विश्वास हो गया। तो ये सब कुछ देख करके सुग्रीव जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में बार बार वंदन करते हैं और प्रभु जान मन हर्ष कर ये बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन ही मन में बहुत हर्षित हो। ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि हमारे बाबा भोलेनाथ के सिर के ऊपर आपने देखा होगा और देखते हैं ये जो सर्प दिखाई दे रहे, ये नागराज दिखाई दे रहे आकर के, ये कौन है? ये सिर के ऊपर एकदम इस तरीके से फन फैलाए हुए खड़े हैं, ये कौन है? तो ध्यान दीजिए, देखिए भैया एक बार क्या हुआ, प्रभु जी और हमारे बाबा भोलेनाथ जब युवा अवस्था में थे, मतलब बचपन में थे, बाल अवस्था में थे, तो ये तीनों लोग साथ ही साथ रहते थे, खेलते कूदते थे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी और मेरे बाबा भोलेनाथ। जैसे ही जैसे अवस्था बढ़ती गई, उम्र बढ़ती गई, तो एक दिन ये आया कि अलग अलग सबकी जिम्मेदारियां हो गई। इन तीनों लोगों की अलग अलग जिम्मेदारियां हो गई। ये जिम्मेदारी अपनी निष्ठा पूर्वक निभाने लगे। अपने अपने कार्यों में सभी लोग लगे हुए हैं और बड़े ध्यान से सब काम चला है। तो देखिए हमारे भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक मिला, वैकुंठ मिला, और ब्रह्मा जी को सत्यलोक मिला, जिसे कहते हैं ब्रह्मलोक। और हमारे बाबा भोलेनाथ को ये पृथ्वी लोक मिला। शंकर जी को, मेरे भोलेनाथ को ये लोक मिला, पृथ्वी लोक, जहां हम और आप सभी
लोग साथ साथ रहते हैं। तो भोलेनाथ का जो रहने का स्थान है, यानी जहाँ पर रहते हैं, बसेरा करते हैं, भवानी जी और भोलेनाथ रहते हैं, वो शमशान घाट में। जय श्री राधे। जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। और ये बाबा भोलेनाथ का जो घर शमशान घाट में, ये प्लाट जो है ना, उनके ससुर जी ने दिया था इनको दान में। भोलेनाथ के ससुर जी ने दान में दिया था। तो भोलेनाथ वहीं पर अपने जो बच्चों के साथ वहीं पर है। जब काफी समय गुजर गया, तब जो ये नारायण से एक बार भोलेनाथ ने कहा कि नारायण, कि हमें एक बात बताओ, देखो कहां पर बैकुंठ लोक है और कहां ये पृथ्वी लोक और कहां सत्यलोक है। आपस में आज जैसे फोन जैसे हम और आप बात करते हैं, वीडियो कॉल, उसी तरीके से उस समय भी होता था। तो भोलेनाथ ने कहा कि नारायण, तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आते हो? बड़े ध्यान से सुनना। भोलेनाथ ने कहा कि नारायण, तो हमें ये बताओ, जो हम आप छोटे थे बचपन में, तो एक दूसरे बगैर रह नहीं पाते थे। अब हम लोगों को जब जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही, जब जिम्मेदारियां अपनी अपनी संभाले हुए हैं, तो कभी कभार तो ऐसा मौका निकाल लिया करो जो हमसे मिल लिया करो। तो नारायण ने कहा कि प्रभु ऐसा है, भोलेनाथ मेरे भूतनाथ, भूतनाथ का मतलब भूतों के नाथ, भूतों के मालिक, कि हे भूतनाथ, मेरी ये समझ में नहीं आता है, जिस तरीके से तुम्हारा मन मेरी तरफ छटपटाता है मिलने को, इसी तरीके से मेरा भी मन तुमसे मिलने को छटपटाता है। लेकिन प्रभु क्या करें, मेरी ये समझ में नहीं आता है कि जैसे ही हम नीचे को कदम रखते हैं तुम्हारे पास आने के लिए, तो हर कण में, हर उसमें आपका ही वास उसमें है। तो इसलिए हम पैर रख ही नहीं पाते। बड़े ध्यान से सुनना, अगर सुन रहे हो तो समय है तो सुनिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारे बाबा भोलेनाथ, मैया पार्वती जी और ये कृष्ण कन्हैया, सभी लोग ये तो सुनते ही हमारी कथा। तो नारायण ने कहा भोलेनाथ कि भोलेनाथ, हम तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें, जैसे ही हम नीचे को अपना पैर बढ़ाते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो हर कण में जो है ना आप ही आप नजर आते हो। तो हम आपके पास किस प्रकार, किस तरीके से आ सकें, ये समझ में नहीं आता। तो भोलेनाथ ने कहा कि नारायण, तो तुम ऐसा करिए, पैदल चल करके नहीं आ सकते हो, तो ऐसा करो, बगैर पैर के बन जाओ, बगैर पैर के बन जाओ और मेरे पास आ जाओ। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। तो नारायण ने उसी समय अपना रूप बदला और रूप बदल करके मेरे पापा भोलेनाथ के पास आ गए। अब उन्होंने रूप कौन सा रखा? सर्प का रूप रखा। नागदेवी ने सर्प का रूप रखा और बैकुंठ से इस पृथ्वी लोक तक आ गए। जब नारायण भोलेनाथ के सामने आ गए और खड़े हो गए, फन को ऊपर इस तरीके से करके खड़े हो गए,
दोनों भाइयों की आपस में निगाह मिली, प्रेम के आंसू निकल रहे हैं दोनों भाइयों के, बाबा भोलेनाथ और नारायण के प्रेम के आंसू निकल रहे हैं। भोलेनाथ भी देख रहे हैं और नारायण भी देख रहे हैं, दोनों भाई तो देख रहे हैं। तो नारायण ने कहा कि प्रभु अब हमें स्थान चाहिए। नारायण ने भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ अब हमें स्थान चाहिए, हम आ गए। तो मेरे भोलेनाथ ने अपना सर झुका दिया, ऐसे सर झुका दिया। तो नारायण जो है ना धीरे से ऐसे 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 चारों तरफ लपेटा लगा करके भोलेनाथ के सिर के ऊपर ऐसे खड़े, और वो नारायण भोलेनाथ के सिर के ऊपर जो है ना आज तक बराबर उनकी रक्षा में लगे हुए हैं, और भोलेनाथ की हर प्रकार से वो रक्षा करते। तो ये जो बाबा भोलेनाथ के सिर के ऊपर जो नाग दिखाई दे रहा है, ये सर्प दिखाई दे रहा है आपको, कहीं पर भी जाइए, कहीं पर भी जाइए, जहां कहीं भोलेनाथ होंगे तो उनके सिर के ऊपर वो सर्प जरूर दिखाई देगा। तो ये सर्प जो है ना कोई साधारण सर्प नहीं है, ना ये डिजाइन के लिए है, ये हमारे साक्षात भगवान विष्णु ही है, नारायण ही है नाग के रूप में। तो ये आपको ये नाग जो दिखाई दे रहा है, सर्प जो दिखाई दे रहा है भोलेनाथ के सिर के ऊपर, कि मेरे भगवान विष्णु जी हैं। ये कोई साधारण सर्प नहीं है जो कहो कि ऐसे ही भोलेनाथ का जैसा नाम है जहरीले रीले, उसके लिए शोभा के लिए लगाया, शोभा वोभा के लिए नहीं है। ये हमारे साक्षात भगवान विष्णु ही भोलेनाथ की सेवा में लगे हुए हैं और हर समय उनकी सहायता में रहते हैं। तो ये आपने ये देखा और सुना। अगर किसी को देखना भी है तो आओ मेरे पास, सामने देखो, आकर के देखिए भोलेनाथ के सिर के ऊपर नागराज हैं, जिन्हें नारायण समझो, नारायण है यानी भगवान विष्णु के हैं। तो अब चलिए आगे चलते हैं। कथा को आगे बढ़ाते हैं, और ये ऐसी कोई कथा जब आएगी सामने तो हम आपको आगे फिर बढ़ाएं। आगे देखिए, कोई पूछ रहा, कोई कह रहा था कि पानी का बीज क्या है। पानी का बीज क्या है? भाई ऐसी कोई चीज है जिसका बीज ना होता हो? बगैर बीज के कोई चीज नहीं बनती, और बीज भी तभी बनता है जब किसी का कोई फल होता है। दोनों ही बातें हैं, फल नहीं होगा तो बीज कहा जाए, बीज नहीं होगा तो वो फल कहा जाए। और ये भी पूछ रहा है, पूछा भैया कि शंकर जी का गुरु कौन है? बीज बता दो पानी का, और गुरु बता दो शंकर का, और पुरुष बता दो नारी का। तो बड़ा ध्यान दो, ये हर जगह आपको सुनने को भी नहीं मिलेंगी और ना ही आपको कोई बताएगा।
तो बड़े ध्यान से सुनिए, पानी का बीज क्या है? पानी का बीज भैया नारायण है। पानी का बीज नारायण है, यानी नारायण ही है। नारायण किसको कहते हैं इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। नारायण किसको कहते हैं, नारायण कौन है, नारायण का क्या मतलब है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। और फिर पूछा है कि शंकर जी का गुरु कौन है? तो ध्यान दीजिए, शंकर जी के गुरु जो है ना अंगरा ऋषि जी। अंगरा ऋषि जी हैं, पानी के शंकर जी के भोलेनाथ के गुरु हैं। और पुरुष बता दो नारी का, और नारी के पुरुष जो है, बड़े ध्यान देने वाली बात है ये, नारी के पुरुष जी हैं शंकर जी। ये आदि शक्ति नारी थी और नारी का पुरुष है शंकर जी, जिन्हें गहराई में चलिए, गुण उसमें जाइए। शत्रुपा जी नारी है और मनु जी पुरुष है। तो ये आदि शक्ति जो है ये नारी है और मेरे बाबा भोलेनाथ पुरुष है। और शंकर जी के गुरु अंगरा ऋषि जी हैं। और पानी का बीज जो है नारायण है। नारायण ही पानी के गुरु हैं, तो कहना पानी के बीज है। तो अब देखिए, कथा को आगे लेकर के चलते हैं। अब इन सवालों और जवाबों को, इन कथाओं को यहीं पर विराम लगाते हैं। तो कथा में चल रहा था, सुग्रीव जी कह रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि देखी अमित बल बारी प्रीति और बाली बदब इन वही प्रतीति, बार बार ना वही पद सीसा और प्रभु जान मन हर्ष कमीसा। तो भोलेनाथ ने भैया पार्वती को समझाया कि देखो माँ, हमारे प्रभु श्री राम जी का अपरिमित बल दे करके सुग्रीव जी की प्रीति बहुत बढ़ गई प्रभु जी में, और उन्हें ये विश्वास हो गया कि बाली का वध ये अवश्य करेंगे। वे बार बार प्रभु श्री राम जी के चरणों में वंदन करते हैं, नवाने लगे हैं। उसके बाद प्रभु को जब उन्होंने पहचान लिया सुग्रीव जी ने कि यही वो हैं जो कुछ भी हैं, भगवान यही है, ये मनुष्य रूप में है, तो सुग्रीव जी बहुत प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए कि इनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। देखिए, अभी जो बताया था मैंने आप लोगों को कि भोलेनाथ के जो गले में एक भयंकर सर्प दिखाई दे रहे ये नारायण है, लेकिन और जो छोटे छोटे सांप दिखाई दे रहे हैं, दोनों हाथों में लपेटे हुए हैं, दोनों कानों में पड़े हुए हैं, ये बाजू बंद है, इनमें लगे हुए हैं, चिपटे हुए हैं। ये 5 नाग है। ये नाग क्या है? ये भोलेनाथ की 5 बेटियां हैं। भोलेनाथ की
ये 5 बेटियां हैं। और ये नारायण है ऊपर जो सर्प के रूप में आपको दिखाई दे रहे, भयंकर एकदम, ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये 5 मेरे बाबा भोलेनाथ की बेटियां हैं। तो क्या कहते हैं सुग्रीव जी अब कि उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। अलोला मतलब विश्वास हो गया, स्थिर हो गया मेरा दिमाग, मेरा मन एकदम स्थिर हो गया कि अब मुझे किसी प्रकार की कोई खुटका नहीं रही कि हमारे लिए अब कोई खतरा है, यानी बारिश हमें कोई खतरा, अब हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहा, विश्वास हो गया कि उपजा ज्ञान वचन तब बोला, और नाथ कृपा मन भयो अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, और सब परिहर करे हो। सुग्रीव जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा, और भोलेनाथ समझाने लगे, मां पार्वती देखो मां, जब सुग्रीव को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वो ये वचन बोले कि नाथ आपकी कृपा से अब मेरा सारा काम बन जाएगा और बनेगा, और अब मेरा मन बिल्कुल स्थिर हो गया है, सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई यानी बड़ापन, मैं सबको त्याग कर मैं आपकी हर तरीके से सेवा करूंगा, सेवा करूंगा, सेवा करूंगा। सुग्रीव जी बहुत प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है कि उनके नेत्रों से आंसू की धारा है। ये सब राम भगत के बाधक कहे संत तब, पद अपराधक शत्रु मित्र सुख दुख जगमाही, और माया कृत परमारथ नाही। तो देखिए बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में क्या बताया, बड़े ध्यान से सुने कि राम की भक्ति करना कोई आसान नहीं है। जितने भी हमारे सामने हमारे जीवन में सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई दौलत जो भी है, ये प्रभु श्री राम जी के भक्ति में बाधा डालने वाली है। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि देखो मां तुलसीदास जी ने चौपाई में कितना बढ़िया लिखा है कि ये सब राम भगत के बाधक कौन कौन कहे संत तब पद अपराध। ये संतों ने देखिए ऐसा कहा है कि भगवान की भक्ति में ये कौन कौन सी चीजें बाधा डालने वाली होती हैं, जो कि प्रभु श्री राम जी की भक्ति की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाने देते हैं। शत्रु मित्र सुख दुख जितने भी हैं ये जग में माया कृत परमारथ, ये सब माया कृत। तो भोलेनाथ समझाया कि देखो मां, क्योंकि ये आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं, ये भोलेनाथ कहते हैं मां पार्वती से कि सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु जी से कि देखो प्रभु, ये संत लोग क्या कहते हैं, ये जितने भी अभी मैंने बताए हैं शत्रु मित्र सुख दुख, और ये आपके चरणों की आराधना करने वाले जो संत हैं वो ऐसा कहते हैं कि ये सब जितने भी हैं ये साधन आपके भक्ति से अलग करने वाले हैं। सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र सुख दुख आदि द्वंद्व है, ये सब के सब माया रचित है।
माया रचित यानी परमार्थ वास्तव में ये नहीं है, मतलब ये सब झूठे हैं, ये झूठे हैं। माया रचित, माया का मतलब दिखावटी, झूठा जो दिखाई दे रहा। हम रोज प्रत्येक दिन आप लोगों को बताते हैं कि जो दिखाई देता है, जो कुछ भी हो, हम कितनी भी मजबूती से बनाएं, कितनी भी इसमें मजबूती दें, सारी मजबूती ही मजबूती हो उसमें, अब फिर भी वो नासमान है, क्योंकि हमने बनाई है। जो चीज बनी है वो एक बार बिगड़ी, चाहे कितनी भी मरम्मत करते रहो, चाहे कुछ भी करते रहो, जो बना है वो एक बार जो है ना उसका एंड जरूर हुआ है। तो ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये जो है ना ये माया है, ये भ्रमित करने के लिए है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो ये सब सत्य है। तो आगे सुग्रीव जी ने क्या कहा? आगे सुग्रीव जी ने क्या कहा कि बाल परम हित जासु प्रसादा, और मिले राम तुम समन विषादा, सपने जैसन होई लड़ाई, और जागे समझत मन समझाए। कि हे प्रभु श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले हैं। अब देखिए, बाली को भी सुग्रीव जी ने कितना महान बताया, जिसे हम और आप दुश्मन कहते हैं कि भैया वो तो हमारा यार क्या बताएं, एक तरीके का दुश्मन है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये कहते हैं। वो दुश्मन तुम्हारे सामने तब आया जब तुम्हें जो है ना जिस जगह पर हो उससे और ऊंचा उठाना चाहता है। वो दुश्मन के रूप में आया है, वो तुम्हारा हित कर रहा है। वो क्या हित कर रहा है कि तुम जिस जगह पर हो उससे तुम्हें और ऊपर उठाना चाहता है, इसीलिए वो दुश्मन है। देखिए सुग्रीव जी ने क्या कहा कि जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले प्रभु आप मुझे मिले हो, जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो, तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि सपने में उसे मैं क्यों लड़ा। आगे प्रभु श्री राम जी से सुग्रीव जी कहने लगे आखिर में कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति कि सब तज भजन करो दिन राति। सुग्रीव जी क्या कहने लगे कि हे प्रभु आप मेरे ऊपर उस तरीके से कृपा करिए कि मैं सब कुछ छोड़ करके आपका भजन ही करता रहूं। प्रभु दिन और रात आपके भजन में ही लगा। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, और सब तज भजन करो दिन राति, सुन विराग संयुक्त कपिवानी, और बोले बेहस राम धनवानी। जब प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव के मुखार में से ये बात जब सुनी इतनी, तो हमारे प्रभु श्री राम जी इतने प्रसन्न हुए कि प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। और जो है ना सुग्रीव जी से कहने लगे कि हे प्रभु अब तो आप मेरे ऊपर इस प्रकार की कृपा कीजिए कि मैं सब कुछ छोड़ करके दिन और रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्यपूर्ण वाणी सुन करके, उनके क्षणिक वैराग्य को देख करके हाथ में धनुष धारण करने वाले प्रभु श्री राम जी मुस्कुरा करके बोले हैं, वाह वाह मेरे ठाकुर क्या बोले हैं मुस्कुरा करके कि जो कछु कहो। क्या कह रहे हैं मेरे प्रभु श्री राम जी सुग्रीव जी से? क्या कह रहे हैं कि जो कछु कहो सत्य सब होई, और सखा वचन मम मृषा न होई। मम माने मेरा, मृषा माने झूठा। कि हे सुग्रीव, हे मित्र, जो कुछ हमने कहा है उसमें कुछ भी झूठा नहीं है।
जो मेरे वचन हैं वो बिल्कुल सत्य है। जो कछ कयो सत्य सब सोई, और सखा वचन मम मृषा न होई। नट मर कटे वो सवै न चावत, और राम खगेश वेद अस गावत। क्या कहते हैं? तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं, और मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते हैं कि देखो मां, कि हमारे प्रभु श्री राम जी को देखिए, और सुग्रीव जी से कहा कि भैया देखो हे मित्र, तुम जो कुछ कहा, तुमने जो कुछ कहा वह सभी सत्य है, परंतु ये सका मेरा वचन मिथ्या नहीं होता है, अर्थात बाली मारा जाएगा। प्रभु जी ने आश्वासन दे दिया बाली सुग्रीव को कि हमने जो कह दिया वो झूठ नहीं हो सकता है, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषण जी कहते हैं कि पक्षियों के राजा गरुड़ नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। आपने देखा होगा कि बंदर बंदरिया के जब गांव में वो आता है तो बंदरिया वाला वो जिस तरीके से लकड़ी का इशारा करता है उसी तरीके से वे दोनों जो है ना कार्य करते हैं। बंदर उसकी पूंछ पकड़ के खींच ले जाता है उसके इशारे से, उसकी लकड़ी की तरफ ध्यान दो कि बंदरिया वाला जो है ना कैसे लकड़ी का इशारा कर रहा है। और आपने एक और देखा होगा जिसे कठपुतली का तमाशा बोलते हैं, वो जो खेल कराता है उन दोनों से नाच नचाता है, एक धागा उसकी उंगली में लगा रहता है, वो धागा किसी को दिखाई नहीं देता है, तो वो इस तरीके से नाचते हैं कि देखने वाला बड़े चक्कर में पड़ जाता है कि देखो ये कैसे कर रहे हैं। वही जो है ना स्थान मेरे प्रभु श्री राम जी को भोलेनाथ ने दिया, और काकभूषण जी ने ये सब कथा बताई। ये काकभूषण कौन है? काकभूषण जी की जगह पर भैया हम और आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। जिसको हम और आप कह देते हैं जिसके लिए कि भैया ये हमने बाल्टी अभी भर के रखी है, इसको देखे रहना कहीं एक चोच न मार दे, वही काकभूषण जी। काकभूषण जी मतलब वही कौआ जो है ना किनसे कह रहा? गरुड़ जी से। और गरुड़ जी कौन है? मेरे नारायण, मेरे हरि के वाहन है, मेरे नारायण के वाहन है गरुड़ जी। तो कहते हैं काकभूषण जी कहते हैं कि पक्षियों के राजा गरुड़ मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी में सबको जो है नाच नचाते हैं, ऐसा वेद और संत कहते हैं। सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। ये मनुष्य शरीर में मानव रूप में ये हम सबको जो है ना, जितने भी राक्षस हैं, जितने भी ऋषियों और मुनियों को सताते हैं, इनको सबको जो है ना स्वतंत्र करने आए हैं, ये राक्षसों का अंत करने आए। कथा अगर भैया सही समझ में आ रही तो ठीक, अगर जल्दी चल रहे हो तो हमें रोक देना, टूट दम और धीरे धीरे चल। प्रभु जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अंदर आके बैठवा, अंदर बैठवा के। अच्छा।